हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन दिस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। टेम्परेंस, Knight of Cups, Page of Wands, and Judgment। तो हमारे पास यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है सजिटेरियस। टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। फाइनली आपका पर्सन अब एक जजमेंट लेने की सिचुएशन में आ चुका है। ऐसा लग रहा था कि अभी तक ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें क्या करना है। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये आइडिया ही नहीं था कि आप वो कितना कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये कोई एक इमेच्योर इंसान हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इनके लिए चैलेंजेस फेस करने से आसान होगा इस रिलेशनशिप से दूर जाना या आपसे दूर जाना। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि बाकी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, दूसरी चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है, पर आपको रिप्लेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो पर्सन को आपके बारे में पसंद है वो है आपकी लॉयल्टी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें पता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है अभी तक और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। और अगर इसके बाद भी वो आपको कमिटमेंट देने में फेल होते हैं तो ये उनकी गलती है। और जजमेंट के साथ ये पर्सन फाइनली सिचुएशन में लग रहा है जब ये कोई बोल्ड फैसला ले सके। अब ये फाइनली उन लोगों के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं जो आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगेंस्ट कहना शायद ठीक नहीं होगा, बट कम से कम डिफेंसिव तो ये पर्सन रहेगा आपके लिए। ओके, ये अभी तक शायद दूसरों की बातें सुन रहे थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दूसरों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते और दूसरों को अपसेट करने से अच्छा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं। और ये सोच रहे थे कि ये आपके बिना भी जी लेंगे या ये एक रिलेशनशिप ही तो है, एक से निकलेंगे तो दूसरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योर पर्सन है, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आपको रिप्लेस करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और टेम्परेंस के साथ आप इस पर्सन के अंदर वो चेंजेस देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ओके, आपने सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ खड़ा होगा जब बात आएगी इस रिलेशनशिप को डिफेंड करने की या एक फ्यूचर की। तो ये पर्सन इस वक्त अब रेडी है आपका साथ देने के लिए। और नाइट ऑफ कप्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके का प्रपोजल, किसी तरीके का गिफ्ट इनकी तरफ से। और ये गिफ्ट आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। इनका अप्रोच करना आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीज़ें इस तरह से चेंज होंगी, पर ये पर्सन अपना माइंड पूरी तरह से बदल रहा है। इनफैक्ट उन्हें पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप से दूर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा सेक्रीफाइस कर देंगे अपना, और उनके लिए खुश रहना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Two of Wands, Four of Pentacles, Four of Cups, and Four of Wands. ओके, तो यहाँ पे Four of Wands के साथ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट काफ़ी सीरियस होगा। I mean, अब तक शायद आप इस पर्सन को जो कुछ भी समझ रहे थे वो सारी चीज़ें ये पर्सन चेंज कर देगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनकी तरफ वो चेंज कर देंगे। Four of Wands के साथ आपको यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन कब इतना मैच्योर हो गया, कब इतना स्ट्रांग हो गया कि अपने फैसले खुद ले सके। एंड अब ये जो कमिटमेंट आपको मिलेगा, ये कमिटमेंट सीरियस है। और Four of Cups के साथ ये पर्सन पहले ही बहुत पछता चुका है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी इनके लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आप इन्हें देखें तो आपको लगेगा कि इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स सब इनके साथ हैं और ये सबके साथ है। अगर आप कहें तो इस पर्सन के लिए हर किसी का ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी हर कोई इनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता। एंड लास्ट में उन्हें जिस कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी वो आप ही हैं। और Four of Cups के साथ अब ये पर्सन किसी तरीके के रिग्रेट को लेके नहीं जीना चाहता। ओके, ये पहले ही बहुत पछता रहे हैं और अब ये जीवन भर के लिए पछताना नहीं चाहते कि ये सही वक्त पे अपना फैसला नहीं ले सके और इतने कमज़ोर थे कि एक डिसीजन तक नहीं कर पाए। Four of Pentacles के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर कोई सेल्फिश है। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर कोई बस इनका फेवर चाहता है, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। हर कोई बस इनसे पेंटिकल्स के लिए कनेक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्हें यूज़ कर रहे हैं पैसों के लिए, एटलीस्ट ऐसा ही इन्हें फील हो रहा है। और उन्हें लगता है कि अगर ये पेंटिकल्स उनके पास ना हो तो वैसे भी उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा और वो सबकी बातें सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ सुना है या कुछ देखा है, क्योंकि Two of Wands के साथ काफ़ी जासूसी भी चल रही है यहाँ पे। तो शायद इन्होंने कुछ खोज लिया है नया। ओके, इन्होंने शायद अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी और के थ्रू कुछ सुना है एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली में ये सारे लोग उनके वेल विशर नहीं हैं, उनके भी कुछ मतलब है, इसीलिए वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट किसी को उनकी परवाह नहीं है कि वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं और उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने पार्टनर को चूज़ करने की। इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है। Two of Wands के साथ इनके पास एक प्लान है, फ्यूचर का प्लान। ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और एक प्लान बना रहे हैं और एक जर्नी पे चल चुके हैं। एक बार गलती हो चुकी है पर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते और अब इनके अंदर एक नया जोश है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बर्च के साथ आपको देखना है कि सरफेस के नीचे क्या है। इनफैक्ट आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ब खुद यूनिवर्स दिखाएगा कि सरफेस के नीचे क्या है। और ये वक्त है ग्रो करने का, ये वक्त है अपने एम्बिशंस को फॉलो करने का या अपने ड्रीम्स को ट्रू करने का। जिस तरह से एक बर्च काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, उसी तरीके से ये पर्सन अब रुकना नहीं चाहता। इनफैक्ट ये एक सपना देख रहे हैं जिसे कंप्लीट करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने खुद को डिस्कवर कर लिया है और
अब ये रुकने नहीं वाले। ओके, तो ये है रीडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।